आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन जो कि जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स मींस एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। इसमें आप 17/11/2023 से 7/12/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आप इसकी कंडीशन को पढ़ सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये रहेगी। SC ST PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। यहाँ पर आपको स्टेट का नाम और वहाँ की लोकल लैंग्वेज दी गई है। अगर आपने एज ए सब्जेक्ट 10th और 12th में पढ़ा है तो आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होगा। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है और आप ऐसे स्टेट से आवेदन करना चाहते हैं जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी है तो आपको लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट देना होगा। आप यहाँ पर वैकेंसी चेक कर सकते हैं। आप केवल एक ही सर्कल या स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, पर कट ऑफ डेट 31/12/2023 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले आपका नाम एंटर करना है। फर्स्ट नेम आपका मैंडेटरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा नाम यहाँ पर आएगा। आपका मोबाइल नंबर आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपको आपकी मेल आईडी एंटर करनी होगी। मेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी होगी और यहाँ से आप डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंफर्म कॉलम में आपको आपकी पूरी मेल आईडी विद डोमेन एंटर करनी होगी। उसके बाद डाटा को सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट पेज में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिलती है। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB का होना चाहिए। फॉर्मेट JPG होना चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपका बेसिक डिटेल्स ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्कल का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर सर्कल की लिस्ट दी गई है। इसमें से आपको सर्कल सेलेक्ट करना होगा। आप सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका हर सर्कल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे आपने महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रो सेलेक्ट किया है तो उसके बाद आपको यहाँ पर सर्कल 1 और सर्कल 2 प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। महाराष्ट्र आपका फर्स्ट नंबर पर देना चाहते हैं या मुंबई मेट्रो को देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप सिंगल वाली सर्कल को सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल होंगे और उसके बाद स्टेट का ऑप्शन होगा। ये सर्कल के अकॉर्डिंग आ जाएगा जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। उस स्टेट या सर्कल की लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। आपने 10th या 12th में इस लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप यहाँ पर येस या नो कर सकते हैं। अगर आप नो करते हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। इसके बाद कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC ST आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी सबकास्ट मीन्स जाति आपको देनी होगी। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आप कंफर्म करते हैं कि आपका EWS सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है। अगर आपने SBI में अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप का स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको यहाँ पर देना होगा और आपकी अप्रेंटिसशिप ID देनी होगी, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट हैं 40% या एबव तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सिलेक्ट करनी होगी। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद आप स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी सेक्शन 2 के अंतर्गत कवर्ड हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन का ऑप्शन आता है तो आपका यहाँ पर अपना धर्म सिलेक्ट करना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, बुद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। विडो या डिवोर्स वुमेन है तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिसेबल एक्स मैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिपेंडेंट ऑफ सर्विस किल्ड इन एक्शन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपने SBI क्लरिकल कैडर में ऑलरेडी वर्क किया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्लियर एम्प्लॉयड थे तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। कोई लोन या क्रेडिट कार्ड के ड्यूज हैं या फिर डिफ़ॉल्ट हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपके करेक्टर के रिगार्डिंग एडवर्स रिपोर्ट है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट या UT सिलेक्ट करना होगा जहां आप अपना एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्री और मेन दोनों के ही एग्ज़ाम सेंटर चूज कर लेंगे। अब आपको एक ID प्रूफ सिलेक्ट करना होगा। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उस ID का नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद मीडियम ऑफ पेपर में इंग्लिश और हिंदी आपको सिलेक्ट करना होगा।
अगर आपके सर्कल के अकॉर्डिंग कोई अदर सब्जेक्ट या लैंग्वेज आती है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। जेंडर क्या है, जुड़वा भाई बहन हैं तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपके जुड़वा भाई या बहन का नाम क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। उसके बाद आपको आपका फादर नेम देना होगा, तो आप यहाँ पर आपके फादर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो आप एंटर करेंगे। ऐसे ही मदर नेम एंटर करेंगे और उसके बाद स्पाउस नेम मतलब आपके पति या पत्नी का नाम आप एंटर करेंगे। इसके बाद आता है एड्रेस। सबसे पहले आप पूरा प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। चॉइस ऑफ जीएसटी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि SC ST की फ़ीस नहीं लगती है इसलिए नील शो कर रहा है। अगर आपकी फ़ीस लगती है तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप डाटा को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने से अगर आपका कोई भी ऑप्शन ब्लैंक है तो आपको एरर शो करेगा। आपको ब्लैंक ऑप्शन को कंप्लीट करना होगा और कंप्लीट करने के बाद दोबारा से वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको वैलिडेट सक्सेसफुल शो करेगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप अपीयरिंग हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 31/12 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए और अगर पास आउट हैं तो आप पास सिलेक्ट करेंगे। इनमें से आपकी डिग्री कौन सी है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद क्लास या ग्रेड आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे ही आपके पास जो भी डिग्री है आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। ट्रेनिंग किस स्टेट या UT से आप लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा और ट्रेनिंग किस सेंटर से आप लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका लैंग्वेज नोन का है तो आपकी स्टेट की लैंग्वेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है, जिसे आप रीड, राइट और स्पीक पर टिक करेंगे। बाकी आप जितनी भी लैंग्वेज जानते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और यहाँ से वैलिडेट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आएगा। प्रीव्यू को ध्यान से चेक करें, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप बैक जाकर सही कर सकते हैं। आई एग्री करने के बाद 2 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप कंफर्म करते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी नेम आपने भरा है वो आपकी ID प्रूफ के साथ एग्जैक्टली मैच करता है, और अगर आपके नाम में कोई चेंज है और आप एग्जाम सेंटर पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर आएंगे तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से चेक ज़रूर कर लें। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। इसके बाद है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो नोटिफिकेशन में आपको फॉर्मेट दिया गया है, आई के बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद माइन तक आपको सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखना होगा और उसके बाद आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करके सेव कर देंगे। डाटा को सेव करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप प्रिंट आउट को सेव करके रख सकते हैं। तो मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दी है कैसे आप SBI क्लर्क का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।